सो नाउ यहाँ पे लॉगिन परफॉर्म करेंगे। तो अभी हमको पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, तो हम सेम यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक और कंडीशन लगानी पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, तो मैं यहाँ पर जस्ट एल्स लगा देता हूँ। एल्स मतलब कि गेट नहीं तो पोस्ट होगी, पुट भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है, लेकिन हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया तो हमें पता है यहाँ पे नहीं होगा, तो हमने कहा पोस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट आई तो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर जो ईमेल और पासवर्ड आपने सेंड किया है वो मुझे यहाँ पे रीड करना है पहले, ठीक है। तो उसको रीड कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पर कहा ईमेल इक्वल, ईमेल रीड करने के लिए मैंने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड ये मुझे डिक्शनरी देता है, तो डिक्शनरी से मैंने कहा गेट। तो डिक्शनरी में मैं यहाँ पर ईमेल नेम जो की है वो पास करूँ तो मुझे उसका वैल्यू मिल जाएगा। देन इसी तरह से मुझे यहाँ पर पासवर्ड रीड करना है, तो मैंने कहा पासवर्ड इक्वल, मैंने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड पास करूँगा, सो इससे मुझे पासवर्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिल जाएगी ना। ईमेल और पासवर्ड हमने रीड किया, तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको प्रिंट करता हूँ स्क्रीन में। सो मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट और यहाँ पर मैंने कहा ईमेल कॉमा पासवर्ड, इसको मैंने प्रिंट किया। सेव करेंगे एंड देन टर्मिनल ओपन करेंगे और एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे, ठीक है। सो वापस आते हैं, लॉगिन पेज सर्व करेंगे सबसे पहले। सो क्लिक किया लॉगिन पे एंड देन ये लॉगिन पेज आ गया है। हमने यहाँ पर कहा email@gmail.com, पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ लॉगिन मैंने किया तो यहाँ पर क्या आया कि एक एरर आया कि डिडंट रिटर्न एनी HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। हमने यहाँ पर जस्ट प्रिंट किया हुआ है, अभी पाइचाम ओपन करेंगे, प्रिंट किया हुआ वो देखना है हमको यहाँ पर। तो स्क्रॉल करेंगे, ये पूरा एरर है। एरर से पहले आपको देखना है यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, ईमेल एंड ये पासवर्ड। तो ये ईमेल पासवर्ड हमने एक्सेस किया। अब हम क्या करेंगे, सर्वर जो डेटाबेस है हमारा, डेटाबेस से हम इस ईमेल से जो भी वैल्यूज़ है वो हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो हम फिल्टर करेंगे और इस ईमेल से जो भी रिकॉर्ड्स हैं यूज़र के, कस्टमर के, वो लेके आएंगे और उसका पासवर्ड मैच करेंगे इस वैल्यू से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि आप डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड दोनों से क्यों नहीं चेक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ जो एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल में आए हम, कस्टमर में जाऊँगा मैं तो यहाँ पर मैंने कस्टमर को ओपन किया। अगर मैं ईमेल और पासवर्ड से मैच करूँ तो आपने पासवर्ड में मुझे क्या दिया 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसा कोई पासवर्ड सेव है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, ईमेल से ये ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ईमेल से मुझे जो मिलेगा उसको मैं इस पासवर्ड से मैच करूँगा। पासवर्ड से मैच कब करेंगे, पहले हम इस पासवर्ड को डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद जो आपने पासवर्ड दिया उससे हम मैच करेंगे, ओके। तो डिकोड नहीं कर सकते बेसिकली हम यहाँ पर, हम एक मेथड है चेक पासवर्ड, उस पर हम ये वैल्यू पास करेंगे और आपने जो ओरिजिनल पासवर्ड दिया वो चेक करेंगे। अगर दोनों मैच होगा तो इसका मतलब है लॉगिन सक्सेस, ठीक है ना। इसको कैसे हैंडल करेंगे ये देख लेते हैं। तो ईमेल पासवर्ड मुझे मिल चुका है ना। यहाँ पर इस ईमेल से जो यूज़र है, कस्टमर है, वो मैं लेके आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर कहा यूज़र या फिर मैंने यहाँ पर कहा कस्टमर, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कस्टमर इक्वल, हमने यहाँ पर कहा कस्टमर डॉट, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ गेट कस्टमर बाय ईमेल, ठीक है। तो मैं कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता हूँ और यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर कहा एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करना है। सबसे पहले मैंने कहा डिफाइन मतलब हमने एक डेकोरेटर अप्लाई किया, हमने यहाँ पर कहा स्टैटिक मेथड एंड देन हम यहाँ पर डिफाइन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, मेथड डिफाइन करेंगे। हमने इसको कहा गेट यूज़र, गेट कस्टमर, ठीक है, या फिर हमने कहा गेट कस्टमर बाय ईमेल, या फिर जस्ट मैंने कहा गेट कस्टमर ओके बाय ईमेल। इस तरह से मैंने एक मेथड क्रिएट किया। मुझे यहाँ पर एक ईमेल पास करनी है, तो मुझे यहाँ ईमेल मिलेगा, इस ईमेल से मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा कस्टमर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर से हम क्या करते हैं, डेटा फिल्टर करते हैं। यहाँ पर मैं ईमेल पास करूँगा, तो जो ईमेल मुझे पैरामीटर में मिला है वो मैंने यहाँ पे पास किया। इस ईमेल से जो भी ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर मिलेगा वो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ से रिटर्न किया वो ऑब्जेक्ट सिंपली, ओके। सो वापस आते हैं ना व्यू डॉट पाई में और यहाँ से मैंने कहा कस्टमर डॉट गेट कस्टमर बाय ईमेल और उसको मैं ईमेल पास करूँगा। तो जो भी यहाँ कस्टमर प्रिंट होगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रिंट करके। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया कस्टमर, ओके। एंड यहाँ पर जो एरर आ रही है हम बार बार, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर देते हैं। हमने कहा रिटर्न और मैं यहाँ पर जस्ट क्या कर लेता हूँ, रेंडर कर देते हैं एक पेज, हम लॉगिन पेज को ही रेंडर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा लॉगिन डॉट HTML, ठीक है। तो इससे जो है एरर नहीं आएगी ना। टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको देखना है कस्टमर यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपको देखना कस्टमर प्रिंट होगा। सो लॉगिन पेज को ओपन करेंगे एंड देन हमने रीलोड किया, कंटिन्यू। सो ईमेल और पासवर्ड जो है वो गया होगा सर्वर के पास। यहाँ पर आएंगे ईमेल प्रिंट हुआ और यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ये प्रिंट हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेरी सेट आपको देखना क्या प्रिंट हुआ, एक एम्प्टी एरे प्रिंट हुआ क्योंकि मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला
अब वापस आते हैं और यहाँ पर एक जो वैलिड ईमेल है वो पास करेंगे। तो यहाँ पर वैलिड ईमेल है virendra@gmail.com, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पासवर्ड हमने डाला 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया एंड टर्मिनल ओपन करना। तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेरी सेट में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है। ओके, मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का लिस्ट मिला है बेसिकली, ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं मिला, मुझे यहाँ पर एक लिस्ट मिला है। और यहाँ पर मुझे लिस्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इस ईमेल से केवल एक ही रिकॉर्ड है, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे केवल एक रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फिल्टर है इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं गेट का। तो गेट से क्या होता है, एक सिंगल रिकॉर्ड मुझे मिलता है। तो अगर मैं इसको सेव करूँ एंड देन मैं एप्लीकेशन को रीलोड करता हूँ तो आप देखोगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर क्या मिला, कस्टमर जो ऑब्जेक्ट है 20 वो मुझे यहाँ पर मिल गया, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाता है तो views.py में देखेंगे, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है। तो अब हम उसका पासवर्ड चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा इफ़ कस्टमर, अगर कस्टमर है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड को चेक करना है। लेकिन अगर कस्टमर नहीं है तब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि अगर कस्टमर है ही नहीं तो इसका मतलब ईमेल ही आपने गलत डाला। तो मुझे यहाँ से एक एरर रिटर्न करना है कि जो ईमेल या फिर पासवर्ड जो आपका है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एरर मैसेज हम क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर कहा एरर मैसेज इक्वल, हमने यहाँ पर कहा नन, ठीक है, नन। एंड देन अगर कस्टमर मुझे नहीं मिला तो मैं इस एरर मैसेज को असाइन करूँगा एक वैल्यू, जिसमें हम डालेंगे ईमेल और पासवर्ड। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ईमेल इनवैलिड है, हम ईमेल या फिर पासवर्ड इनवैलिड इस तरह से मैसेज दिखाएंगे। हमने कहा ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड। ओके, ये मैंने एक एरर मैसेज यहाँ पर जनरेट किया। नाउ अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर मुझे कस्टमर मिल गया तो इस केस में मुझे पासवर्ड चेक करना है। तो यहाँ पर मैं करूँगा चेक पासवर्ड का यूज़ करेंगे। चेक पासवर्ड का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने आप हैश्ड पासवर्ड हमको मिला है उसको हम चेक करेंगे आपके रियल पासवर्ड से। अगर वो सही है तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो। चेक पासवर्ड करेंगे, इसको हम सबसे पहले एक न्यू जो इनकोडेड जो रियल पासवर्ड है आपका 1 2 3 4 5 वो इसको देंगे। तो जो पासवर्ड हमको यहाँ पर मिला है गेट रिक्वेस्ट में पासवर्ड हमने पास किया, ना इनकोडेड पासवर्ड देना। तो मैंने यहाँ पर कहा कस्टमर डॉट पासवर्ड, क्योंकि ये जो पासवर्ड है वो इनकोडेड पासवर्ड है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न होता है इसका मतलब है सक्सेसफुली लॉगिन। तो यहाँ पर मैंने कहा फ्लैग और इसमें मुझे ट्रू या फिर फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अगेन चेक करूँगा इफ़ फ्लैग, ठीक है, इफ़ फ्लैग अगर इसमें कोई ट्रू वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि आप सक्सेसफुल लॉगिन हो। अगर यहाँ पर फॉल्स है इसका मतलब है कि ईमेल और पासवर्ड आपका गलत है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा एल्स, और ये जो मैसेज है हमको अगेन शो करना है। तो मैंने इसको ऐसे कॉपी किया एंड देन यहाँ पर एल्स में हमने इसको पेस्ट किया, ठीक है, परफेक्ट है। नाउ यहाँ पर अगर ट्रू है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इंडेक्स पेज शो करना है, ठीक है। तो मैंने जो साइन अप पेज में किया हुआ है इंडेक्स पेज जिस तरीके से वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने किया है सिंपली कस्टमर अगर लॉगिन हो गया है तो मैंने क्या किया, वो रेंडर किया हुआ है साइन अप पेज। ओके, सो मुझे साइन अप पेज रेंडर नहीं करना है, रीडायरेक्ट होना है होम पेज पे। ये वाला जो कोड है ये हमको रन करना है ना। वापस आएंगे यहाँ पर और लॉगिन सक्सेसफुल होने पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर पास किया, इसको रिमूव करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे ना। ये सही है। तो अभी अगर एरर आती तो मुझे क्या करना है, इस लॉगिन पेज को एक एरर मैसेज शो करना है। तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी पास करूँगा, इसमें मैंने कहा एरर एंड देन ये जो एरर मैसेज है वो हम यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरर को स्ट्रिंग में रैप करेंगे, सेव करेंगे ना। ये एरर हमको दिखेगा अगर ईमेल पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ। तो ये हमको क्यों दिखा, क्योंकि हमने लॉगिन पेज में यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर इफ एरर ये चेक किया हुआ है। ओके, नाउ सेव किया, वापस आते हैं एप्लीकेशन में और यहाँ पर पेज को रीलोड करेंगे। रीलोड किया तो यहाँ पर क्या आया, परफेक्टली जो लॉगिन है वो हो चुका है ना। अगेन आएंगे लॉगिन पेज पे और अगेन लॉगिन करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा email@gmail.com, ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड देन लॉगिन किया। तो यहाँ पर क्या आया कि कस्टमर मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो हमको या तो एक्सेप्शन या तो एरर मिलती है या फिर हमको वो रिजल्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको एरर मिली हुई है इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप इस एरर से बचना चाहते हो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हमको एम्प्टी लिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि यहाँ पर या तो कस्टमर को रिटर्न करेंगे या फिर हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दें। तो कस्टमर.py में आएंगे और यहाँ पर हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर कहा ट्राई एंड हमने यहाँ पर कहा ट्राई में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। हमने कट किया एंड देन इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया ना। यहाँ सॉरी कैच नहीं एक्सेप्ट होता है, तो हमने कहा एक्सेप्ट। अगर यहाँ पर कोई एरर आती है तो मुझे यहाँ से क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। कोई एरर आती है तो मैंने रिटर्न फॉल्स किया। अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमने इसको ट्राई के अंदर लिखा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लाइन का ब्रेक दे देते हैं, सेव किया एंड अगेन एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम रीलोड किया, क्या आया, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड, ठीक है ना। यहाँ पर
एक करेक्ट ईमेल और पासवर्ड डालते हैं। वापस आते हैं कस्टमर में, यहाँ पर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है 21, इसमें sandeep@gmail.com, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, जीमेल का चेंज कर देता हूँ मैं, जीमेल। ओके, ना उसको सेव कर देते हैं, जीमेल एट यहाँ पर क्या है sandeep@gmail.com है, तो पासवर्ड है वो हैश्ड पासवर्ड है। तो sandeep@gmail.com पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5, लॉगिन किया, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड, अगेन डालेंगे 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया, सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पर हम लॉगिन जो है परफॉर्म करते हैं, बहुत ही ईजी है लॉगिन करना। ठीक है, यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। वो लॉगिन में क्या किया, सबसे पहले अगर गेट रिक्वेस्ट आती है तो हमने लॉगिन पे सर्व किया, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो हमने इसमें क्या किया, ईमेल पासवर्ड रीड किया, ईमेल से हमने एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, अगर वो कस्टमर मिल गया तो हमने क्या किया, पासवर्ड चेक किया, अगर पासवर्ड इनवैलिड है तो हमने कहा ईमेल पासवर्ड इनवैलिड, नहीं तो हमने होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर हमने किया, एंड देन पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए अलग से एक फंक्शन बना के आप इसको हैंडल कर सकते हो, जैसे कि हमने साइन अप के लिए किया हुआ है, रजिस्टर यूज़र एक मेथड बनाया और उसमें हमने इसको किया, तो वैसे ही आप इसको भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा कोड नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो इस ज़्यादा कोड जो हो रहा है इससे हम बचने के लिए आगे क्लास बेस्ड व्यू जो यूज़ कर सकते हैं, तो उसको देखेंगे, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम उसका यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा कैसे लॉगिन करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।